अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान शाह की खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। मरियम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब का ख्वाब क्लीन ग्रीन पंजाब। नाज़रीन, जैसे ही मरियम नवाज़ शरीफ के अहकामात हुए, पूरे पंजाब में जो तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना शुरू हो गया। आपने देखा कि मुख्तलिफ़ जो पंजाब के जो इलाके हैं वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस, वहाँ की ज़र इंतज़ामिया की जानिब से ऑपरेशन किए गए। अगर मैं स्पेशल बात करूँ लाहौर की, तो मरियम नवाज़ शरीफ के अहकामात के साथ ही पूरे लाहौर के जो मुख्तलिफ़ जोन्स हैं वहाँ पर जो तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू हो गया। जितने भी जो रेडी बांध थे, जो दुकानों के बाहर जो तजावज़ात कायम थी, उनको हटाना शुरू कर दिया गया। हत्ता कि यहाँ तक कि FIRs भी दी गई। लेकिन आस्ता आस्ता इन जो तजावज़ात माफिया है, इनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ GT रोड पर। ये शालामार जोन का इलाका है। यहाँ पर GT रोड से लेकर जो दारोगा वाला है वहाँ तक 1000 से ज़ायद जो हैं, जो रेडियाँ हैं वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे लगाई गई हैं। क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है, जब यहाँ पे अफ्तारी का वक्त करीब आता है तो ये रेडी बांध जो होते हैं ये तकरीबन अपनी रेडियों को आधी सड़क पर ले आते हैं, जिससे जो रोज़ा एक वो अफराद जो यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे होते हैं और जो अफराद जिन्होंने वक्त पर घर पहुँचना होता है उनको मुश्किलात पेश आती हैं। और मुतादिद बार ऐसा हुआ भी है कि अफ्तारी यहाँ पर होगी लेकिन ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रही है। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात नाज़रीन हम जानेंगे। यहाँ पर जो शहरी हैं हम उनसे बात करेंगे, जो रेडी बान हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन है उसमें उसकी रफ्तार कम हो गई, उसमें कमी आ गई। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, MOR रेगुलेशन और DMOR शालामार टाउन की जानिब से एक सख्त ऑपरेशन, ऑपरेशन जिसमें तमाम जितने भी तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक्शन किया गया था। अब वो जो एक्शन है, वो ऑपरेशन जो है वो कमज़ोर पड़ता नज़र आ रहा है। जैसा मैंने नाज़रीन ज़िक्र किया कि तकरीबन 1000 से ज़ायद जो रेडियाँ हैं वो यहाँ पर आपको सड़क पर मौजूद नज़र आएंगी। और ये तमाम वो रेडियाँ हैं जो कि नाजायज़ तौर पर यहाँ पर लगाई गई हैं। नाज़रीन, शालामार में मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कबीर अली नाम है जी। अच्छा कबीर भाई, ये बताएं कि आप यहाँ के रहायशी हैं? बिल्कुल इसी का, यहीं के रहायशी हैं। भगवानपुरे में हमारी रहाइश है। मुझे बताएं कि कुछ माह कबल एक बड़ा तूफ़ान आया था, ऑपरेशन हो रहा था, जो जिनकी तजावज़ात हैं जो दुकानों के बाहर हैं या जो रेडी बान हैं उनकी रेडियो के ख़िलाफ़ या जितने भी पुख्ता तजावज़ात हैं। मुझे आप ये बताएं कि उस वक्त रेडियो उठा कर ले जाई गई और उनको तोड़ भी दिया गया, इनको जुर्माने किए गए। और मैंने तब भी हमने शहरियों से बात की तो वो बड़े मुतमईन थे। तो ये कहना था कि वज़ीर पंजाब के जो अहकामात हैं, जो तजावज़ात के ख़िलाफ़ हैं, बड़े बेहतरीन हैं, बड़ी आवाम सुखी थी। लेकिन अब आप देखें कि पूरा यहाँ पर रोड ब्लॉक है, रेडियाँ दोबारा आ गई हैं। क्या वजह, वज़ीर पंजाब ने क्या इजाज़त दे दी इनको कि आप दोबारा रेडियाँ सड़कों पर ला के लगा दें, या DMOR शालामार टाउन, MOR लाहौर या डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने क्या ये कोई इजाज़तनामा दे दिया इनको कि आप दोबारा तामीरात तजावज़ात कायम कर लें? देखिए सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी गैर कानूनी काम है ना हमारे इस मुल्क में, वो जो इंतज़ामिया है उनकी मिली वक्त के बगैर नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ आपने बात की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की, कि उनके जानिब से बिल्कुल इसी तरह ही है। पूरे यहाँ पंजाब में क्या, पूरे पाकिस्तान में जो है वो ग्रीन क्लीन पंजाब जो है वो उसका ख्वाब लेते हुए मरियम नवाज़ साहबा ने जो है बड़ी तेज़ी से कार्रवाइयाँ हुई और बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया गया, तजावज़ात को ख़त्म किया गया, ताकि जो पुख्ता लोगों ने तजावज़ात कायम कर रखे थे, जो है वो अपनी दुकान के बाहर जो ठेले लगा रखे थे, तमाम तरफ पर जो है वो बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी थी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि दूसरे शहरों में तो बड़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि लाहौर की अगर बात की जाए, और स्पेशली इस वक्त जहाँ पर आप मौजूद है बागबानपुरा बाज़ार, यहाँ पर बागबानपुरा बाज़ार की अगर मैं रोशनी इस पर डालूँ तो अभी भी आप जाएँ तो आप बागबानपुरा बाज़ार में देखें कि एक पाँव तक रखने की जगह नहीं है। मतलब कि यहाँ पर तजावज़ात की भरमार है, इस कदर ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते, यहाँ पर आप गुज़र नहीं सकते। दूसरी जानिब आप GT रोड की बात कर ले तो जनाब यहाँ पर ये जिस रोड पर आप खड़े हैं
तो इस रोड पर ही मेरे ख्याल से कमो बेश कोई 1000 से ज़ायद रेहड़ियाँ इस रोड पर मौजूद रहती हैं। अच्छा, जो 1000 रेहड़ियाँ हैं, इनके पास कोई इजाज़त मौजूद है कि वो आके सड़क के दरमियान में रेहड़ी लगा सकते हैं? देखिए, इसमें ये है कि पहले जो बात होती थी, पहले चंद जो यहाँ पर रेहड़ी बांध थे उनकी जानिब से बताया गया कि जो इंतज़ामिया के लोग हैं वो हमसे जो है वो पैसे वगैरह लेकर जो है वो हमें इजाज़त दे देते थे कि आप जहाँ पर लगा लें। और दूसरा होता ये था, पॉलिसी उनकी ये थी कि हम आपसे पैसे लेंगे और जब हम आने लगेंगे आपको पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप यहाँ से मतलब पीछे साइड पर कर लेंगे। उसके बाद जो है वो जब वज़ीर पंजाब के जो है वो अहकामात जारी हुए, उसके बाद इन पर FIR की गई क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे। लेकिन एकदम से जैसे कि आपने बताया कि कार्रवाइयाँ रोक दी गई और मैं कहता हूँ कि रेट सिर्फ बढ़ गया है, रेहड़ियाँ वहाँ पर वैसे ही मौजूद हैं। अभी भी अगर आप अफ्तारी टाइम यहाँ पर रुकें तो इस रोड में जो है वो ये जो रेहड़ी बान है ये आधी सड़क से भी आगे आ जाएंगे और ट्रैफिक इतनी कि ज़्यादा जैम हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये थोड़ा चंद कदम आगे ये हॉस्पिटल भी है शालीमार, तो अगर मेरा कैमरा में दिखाए तो वो आगे भी हमें ट्रैफिक ब्लॉक नज़र आ रही है। काफ़ी एक बड़ी तादाद में जो ट्रैफिक आगे ब्लॉक है और ये रेहड़ियाँ जो आगे है, रेहड़ी बांध जो हैं ये अभी जो सड़क के दरमियान आ चुके हैं। अच्छा, मुझे भाई ये भी बताइएगा कि अभी आप जैसे आपने बताया कि पंजाब के मुख्तलिफ जो अज़ला में ऑपरेशन जारी है, तो क्या DMOR शालीमार टाउन वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा ताकतवर है ज़िला पंजाब से? देखें, वो ताकतवर नहीं है। यहाँ का जो माफिया है ना, तजावज़ात माफिया जिसे कह लें, बागबानपुरा की बात की जाए, वो ज़्यादा ताकतवर है। उनके आगे अफसरान भी बेबस है, उनके आगे हुकूमत भी बेबस है, हत्ता कि उनके आगे वज़ीर आला पंजाब के जो अहकामात हैं वो भी मैं समझता हूँ बेबस हैं। DC साहब जो हैं, ये AC साहब जो हैं, MOR की आपने बात की, तो यहाँ पर जो है वो फर्जी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अभी आप कॉल करते हैं तो वो एक ट्रक पे जा जाएगा, वो पहले इनको पता चल जाएगा, 2 मिनट के लिए साइड पर चीज़ें होंगी दोबारा से। मतलब कि यहाँ पर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग माफिया बैठा हुआ है और ये जो इंतज़ामिया है उनके साथ ये मिली भगत के साथ ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पर बाज़ार लग जाए। क्योंकि हमने बड़े बड़े बासर लोग देखे कि जनाब वो अगर तजावज़ात उन्होंने कायम किए हुए हैं तो जनाब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, FIRs दी गई, लेकिन वो एक हवा चली थी। अभी की अगर बात की जाए तो तजावज़ात वैसे के वैसे हैं, रेहड़ियाँ वैसी की वैसे हैं, बत्ताखोरी की जा रही है, लेकिन इनका कोई हल नहीं है सर। यहाँ पर मैंने आपको बताया पास ही हॉस्पिटल है, यहाँ से एम्बुलेंस अगर आती है तो जनाब उसको घंटों लगते हैं यहाँ से हॉस्पिटल जाने तक। मतलब कि ट्रैफिक इस कदर ज़्यादा है यहाँ पर। आप वो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ट्रैफिक वार्डन भी बैठे होते हैं, लेकिन वो जनाब बैठे हैं, उनका सिर्फ ये काम है वहाँ पर बैठ रहे हैं और उन्होंने जनाब कोई आ गया बंदा पकड़ लिया, उससे जो है वो पैसे पूसे लिए, बात ख़त्म। उनकी ये ड्यूटी में शामिल ही नहीं किया उनके मुताबिक कि ये रोड क्लियर करवाना है, ये यहाँ ये जो कह लें कि गाड़ियाँ रोड पर खड़ी होती हैं, या ये मैं आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये आधे रोड से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोगों ने खुद साख्ता जो है वो सारे इंतजाम यहाँ कर रखे हैं। ट्रैफिक वार्डन की बात की जाए, इंतज़ामिया की बात की जाए, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर गायब है। अगर कार्रवाई होती भी है तो फर्जी कार्रवाई होती है, इसका कोई प्रॉपर हल नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी शहरी से बात करेंगे वो अपना बेचारा रोना रोता आपको दिखाई देगा। नाज़रीन, इस वक्त मैं बागबानपुरा बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ और अगर कैमरामैन नवाज़ आपको दिखाए तो आप ये देखें कि जो बागबानपुरा बाज़ार का जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर जो ट्रैफिक है किस तरह ब्लॉक हुई हुई है। यहाँ पे आप देखें जो शहरी हैं उनको पैदल चलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसकी जो मेन वजह है वो बागबानपुरा बाज़ार के अंदर जो तजावज़ात कायम है उनका होना है। सो हमेशा एक और शहरी मौजूद है, एक नौजवान लड़का मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? मेरा नाम उमर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खैर से यहाँ पे आए हैं? जी, हम यहाँ पर मैं ना अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करने आया हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा, आपका कैमरामैन भी दिखा सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश है। ठीक है, रश क्यों है, क्या वजह? मैं बताता हूँ। रश इस वजह से आप भी देख सकते हैं, यहाँ पर रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिलें हैं वो भी अंदर बाज़ार में जा रही हैं, जो पैदल लोग हैं वो यहाँ से गुजर नहीं सकते। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने रोज़े रखे, जैसे कि मैंने भी रोज़ा रखा हुआ है, फैमिली भी हमारी साथ है, ठीक है। और आप यकीन करें यहाँ पर जो 2 मिनट का चलने का सफ़र है ना, वो 10 से 15 मिनट में आप तय कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या वजह क्या है? रश ज़्यादा है या कोई अंदर तजावज़ात कायम है, कोई बीच में ट्रैफिक ब्लॉक हुई हुई है, क्या वजह? ट्रैफिक तो नहीं है, ये जब ये इन्होंने ये जो चारपाइयाँ लगाई हैं, रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, इसकी वजह से जो है वो जो लोग हैं यहाँ पर उनको इसी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और बात की जाए रोड की, उधर से भी हम जब गुजरते हैं तो जो चंद मिनटों का सफ़र हमें घंटों में तय करना, जो हम अफ्तारी के टाइम, जो अफ्तारी का टाइम है वो रोड पर हम इतना जलील होते हैं, रोज़ा खुल जाता है, बंदा बाद में घर जाता है। आपको कितना टाइम हुआ है यहाँ पे आए हुए? मुझे यहाँ पर तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया यहाँ पर आए, लेकिन
यहाँ पर बहुत ज़्यादा जलील हो रहे हैं, ठीक है। और आधे पौने घंटे में सिर्फ हम जलील ही हुए हैं, यहाँ पे कोई शॉपिंग वगैरह नहीं अभी फ़िलहाल की। नाज़रीन, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये भी बागबान बाज़ार से निकल रहे थे तो हमने सोचा अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? खुरम शहजाद। अच्छा खुरम भाई, ये बताएं कि कुछ दिन कबल बागबानपुरा बाज़ार आपका चक्कर लगता रहता है? हाँ जी, घर है इधर है हमारी। अच्छा, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, बिल्कुल सफाया कर दिया गया था, बड़ी आसानी से जो आवाम है वो गुजरती थी। अब क्या हालात? अब ये हालात हैं कि जब ये ऑपरेशन हुआ था उसी दौरान रात को फिर दुकानें फटे बाहर आ गए थे। अच्छा, उसी रात बाहर आ गए? हाँ जी, तो जब भी ये तकरीबन उसी दौरान ये हफ्ता 15 दिन होता रहा है तो ये फिर फटे रात को बाहर लोग लगा लेते थे। तो वो अभी तो दिन का वक्त है। नहीं है, पैदल है, मैं तो गली से आया हूँ, अभी पिछली गली में मेरा घर है, तो ये भी यही हालात रहेंगे इधर। क्या वजह है? मतलब पहले इन्होंने ऑपरेशन किया, अब जैसे ईद करीब आ रही, रमज़ान शरीफ का महीना है, तो आवाम को मुश्किलात में डालने के लिए दोबारा तजावज़ात कायम कर दी गई। तजावज़ात तो कायम कर दी गई है, पर बात ये है कि ये उसी दौरान यही हिसाब था। आप कह रहे हैं कि तब भी ऑपरेशन के बाद भी यही इस तरह हो जाता था? हाँ जी, हाँ जी, ये बस 1 2 दिन 4 दिन हुआ है, फिर रात को यही काम हो जाता था। और मेन रोड की सूरत हाल बताएं, क्योंकि आप यहाँ के रहायशी हैं। मेन रोड की क्या सूरत हाल? मेन रोड ठीक है, मेन रोड ठीक है, मेन रोड। नाज़रीन, बागबानपुरा बाज़ार के एक दुकानदार को बड़ी मुश्किल से मैंने राज़ी किया बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन। जैन भाई, मुझे ये बताएं कि आपके अंदर शॉप है, तो आपने शॉप के आगे तजावज़ात कायम की हुई हैं, क्या वजह? ये तो पहले तो हमें 2-3 महीने लगाने नहीं दे रहे थे, फिर इनसे हमारी बात हुई है, तो बात होने के बाद भी ये सामान उठा के ले जाते हैं, फिर वापस ही नहीं कर रहे। अब इन्होंने पैसे लिए हैं, पैसे लेके इन्होंने कहा कि आप सामान लगाओ। उसके बाद कल फिर आए हैं, कल फिर 20-25 हज़ार रुपये का सामान उठा के ले गए हैं, कोई वापसी नहीं है यार, ये बात गलत है वैसे। नहीं, वो आप देखें, आपने जैसे फरमाया कि आपने पैसे भरे हैं, तो ये जितना भी बागबानपुरा बाज़ार है, दुकानों के बाहर जो तजावज़ात कायम है, सब ने पैसे दिए? जी जी, सब ने दिए हैं। नहीं मतलब अगर देखें चलें, अगर बाइज़ इंसान रमज़ान शरीफ का महीना है, क्या ये चीज़ ठीक है कि आप जो दुकानों के बाहर तजावज़ात कायम कर लेते हैं, जो शहरी रोज़ा से हैं, उनको यहाँ पे गुजरने की मुश्किलात पेश आती, क्या ये चीज़ ठीक है? नहीं, ये चीज़ वैसे गलत है, लेकिन अब आपके सामने है, दुकानदारी इसके बगैर होती नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बाहर निकालने की इजाज़त दी है उन्होंने, थोड़ा बहुत, वो भी नहीं लगाने दे रहे। उसके बाद पैसे लिए हैं तो फिर सामान उठा के ले जाते हैं। अच्छा, पैसे लेने के बावजूद आपका सामान उठा कर ले गए, आपका क्या सामान लेकर गए? हमारा कल सामान ले गए यहाँ से, बर्तन 25 हज़ार रुपये के कल गए हैं, उससे पहले 15 हज़ार रुपये के कल बर्तन गए हैं, कपड़े जाते हैं, वापस ही नहीं आते सामान। पैसे आपने किसको दिए? पैसे जो इनका कारपोरेशन वाले हैं यही सारे लेते हैं। ये शालीमार टाउन? जी जी। अच्छा, वो आपसे पैसे ले गए तो उन्होंने कहा था आप लगाएं, तो पैसे लेने के कितनी देर बाद यहाँ पे ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने? पैसे ये 2-3 दिन बाद बाहर से आया, शालीमार टाउन के ट्रक ने ऑपरेशन नहीं किया। यानी पैसे आपने शालीमार टाउन को दिए, लेकिन जो ऑपरेशन हुआ है वो बाहर से आके किया गया? जी जी, ऑपरेशन बाहर से आगे किया गया। आपने मुतलका टाउन को कहा नहीं कि आपने तो पैसे लिए हमसे? जी जी, वो कहते हैं, वो उसके बाद वो वापस चले गए थे ना, मतलब कि हाफ इधर तक गए हैं और थोड़ा सा सामान उठाया, उसके बाद वापस चले गए, मतलब पूरा ऑपरेशन नहीं किया उन्होंने। हम DMOR पारस को कॉल करते हैं, मैडम पारस को बल्कि कॉल करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि मैडम यहाँ पर जो तजावज़ात कायम की गई हैं वो किसकी वजह से कायम की गई हैं और आपके साथ ऑपरेशन क्यों नहीं कर रही हैं? कॉल मिलाते हैं हम, उनसे हम पूछते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं हम। मैडम का नंबर जो है वो वेटिंग पर जा रहा है, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं, अभी चेक करते हैं कि मैडम इस पर क्या कहती हैं। नाज़रीन, देखिए, हमारी कोई इनसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, सलमान शाह अर्ज़ कर रहा हूँ, KN न्यूज़ कोहिनूर TV से। आप खैरियत से? अच्छा मैडम, मैं ना बागबानपुरा बाज़ार में प्रोग्राम करने के लिए आया था, तो यहाँ पे पहले तो आपकी जानिब से बड़ा बेहतरीन ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अब ना तजावज़ात बहुत कायम हुई हैं, तो उसके हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा था, क्या वजह, कोई आपकी जानिब से इजाज़त दी गई है इन्हें? नहीं, हमारी जानिब से कोई इजाज़त नहीं दी गई है। हम इनको रेगुलर बेसिस पे इनकी 2-4 दुकानें सील भी कर रहे हैं डेली। क्योंकि DC साहब ने तो कहा है कि पूरे लाहौर में तजावज़ात का खात्मा हो गया है, लेकिन मुझे जो शालीमार जोन लग रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद DC साहब के अहकामात जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, अभी भी यहाँ पर ऑपरेशन करा रहे हैं और डेली बेसिस पे सील करा रहे हैं। अभी कल रात भी यहाँ के 4 लड़कों का माल लेकर गए हैं।
देते हैं, ये इसको काम हो ही रहा है सब कुछ। अच्छा यहाँ पे, अच्छा मैडम एक और गुजारिश है कि यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं, उनका ये भी कहना है कि हमसे पैसे लेके कहा गया कि आप तजावज़ात कायम कर सकते हैं। इससे कोई पैसे नहीं लिए गए हैं, सिर्फ ड्यूटी कर रहा है, ये सिरे सर झूठ बोल रहा है, ना किसी किस्म के कोई पैसे दिए और पैसे जब मिल गए होते हैं तो ना क्लीन किया जाता है, ना उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। दोनों काम ही साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। चले मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करें कि आप इस पे यहाँ पे तजावज़ात ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, DMOR रेगुलेशन मैडम पारस हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। जो मुतलका अमला है, जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो मुतलका DMOR है, उनके ऊपर ये तमाम चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम यहाँ पे जो एरिया है उसको तजावज़ात से पाक करवाएं। एक तरफ जो दुकानदार थे उनकी मौक़िफ़ था कि हमने मुतलका इंतज़ामिया को पैसे दिए, लेकिन दूसरी जानिब जो DMOR रेगुलेशन शालामार टाउन है, उनका ये कहना था कि हमें किसी ने पैसे नहीं दिए, बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं और जो ऑपरेशन है तजावज़ात के ख़िलाफ़ वो जारी है। अब इसमें कितनी हकीकत है हमने आपको आज दिखाया है, हमारे आपने प्रोग्राम में देखा है। यहाँ पे जो शहरी आए थे आपने उनसे भी सुना कि यहाँ पे जो तजावज़ात हैं उनके ख़िलाफ़ कितना ऑपरेशन जो कारगर साबित हो रहा है। नाज़रीन, और भी यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं आप, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि शालामार जोन में जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह DMOR रेगुलेशन से हमारी बात हुई थी, इस तरह MOR रेगुलेशन जो लाहौर हैं, काशिफ जलील साहब, हमने उनको कॉल की है लेकिन उनकी कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। काशिफ जलील साहब जो हैं ये अक्सर औकात जो साफ़ियों का फ़ोन उठाना पसंद नहीं करते। अब मैं दोबारा इनको हम कॉल कर रहे हैं और बेल जारी है काशिफ जलील MOR रेगुलेशन लाहौर को। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त जो बागबानपुरा बाज़ार में जो तजावज़ात कायम है ये किन की जात से कायम की गई हैं। उन्होंने नंबर बिज़ी कर दिया है। काशिफ जलील साहब जो हैं वो बड़े दावे करते हैं कि पूरे लाहौर में जो तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया है, लेकिन जब इनको तजावज़ात दिखाने के लिए या इनको आईना दिखाने के लिए हम कॉल करते हैं तो कॉल उठाना गवारा नहीं करते। ये इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। प्रोग्राम में आपने देखा, फुटेज में आपने देखा कि यहाँ पे जो एक मेन बाज़ार है जहाँ पे लाखों की तादाद में जो फैमिलीज़ हैं इस वक्त आई हुई हैं, लेकिन उनको यहाँ पे चलने फिरने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। नाज़रीन, हम आपको जो बागबानपुरा बाज़ार जो मेन है वहाँ पे जो तजावज़ात कायम है, वहाँ पे जो पार्किंग की वजह से जो ट्रैफिक ब्लॉक है वो भी हम दिखाते हैं, और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, और जो शहरी हैं हम उनसे भी जानेंगे कि उनको इन तजावज़ात की वजह से क्या क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पे सब्ज़ी लेने के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पे जो रश है ये परेशानी नहीं हो रही? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ये ट्रैफिक आपके सामने है सारी। ट्रैफिक भी यहाँ पे अक्सर जो है ना जैम रहती है, तो परेशानी जो है ना ये देखें ना, अब सीज़न भी है और जो है ना ईद के दिन भी हैं और आखिरी अशरा भी चल रहा है, तो उसमें जो है ना अगर ये कंट्रोल ना हो तो इससे ज़्यादा रश हो जाता है। भाई DC लाहौर तो कहते हैं हमने तजावज़ात का खात्मा करवा दिया, तो ये तजावीज़ात वही उन्होंने जो है ना उसी का जो है ना वो किया है कि जो गरीब फट्टे वगैरह लगा के साइड पे अपने बच्चों के लिए जो है ना रोज़ी कमा रहे थे, और जो है ना उनका दिन दिहाड़ था, उनके लिए परेशानी है। बकाया ट्रैफिक और सामान आपके सामने ही है। अच्छा, ये ट्रैफिक ब्लॉक है, ये यहाँ पर जो रेडी बान है रक्षे वाले की वजह से हुई है, इनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होता? तो ये देखिए ना, अब ये यहाँ पे कोई स्टैंड वगैरह तो है नहीं, लेकिन फिर यहाँ पे जो है ना वो रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं, जिनकी वजह से जो है ना ये सारा रोड जो है ना वो ब्लॉक होता है। रोड बंद होने की वजह से सारा रश हो जाता है। ये डेली रोज़ाना यही होता है तकरीबन जो है ना अब आपके सामने ही होगा, क्योंकि आप तो बेहतर समझते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि जो यहाँ पर एक शहरी वो सब्ज़ी लेने के लिए आए हुए थे, उनका ये कहना था कि क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है रमज़ान शरीफ का महीना, तो शदीद मुश्किलात आती हैं यहाँ पर ट्रैफिक रवानी के अंदर, और जो यहाँ पर रक्शे हैं, यहाँ पे पार्किंग स्टैंड बने हुए हैं, ये पार्किंग स्टैंड की वजह से भी यहाँ पे, क्योंकि ये पार्किंग स्टैंड जो है वो तकरीबन आधी सड़क पर आके जो बाइक्स और कारों को पार्क करवाते हैं, तो इनकी वजह से भी जो शहरियों को यहाँ पे आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात पेश आती हैं। और भी शहरी यहाँ पे मौजूद हैं और भी मामलात हैं, तजावज़ात की वजह से क्या मुश्किलात पेश आ रही है हम आपको दिखाते हैं, आइए चलते हैं। नाज़रीन, बागबानपुरा बाज़ार के बाहर जो पार्किंग स्टैंड है, यहाँ पे एक शहरी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई। बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं यार। मेरी मोटरसाइकिल वार्डन ने ऊपर आ लिया, मैं 30 रुपए की पर्ची दे के तो वहाँ पे गया हूँ अंदर बाजार में। ये तो लाहौर पार्किंग कंपनी की पर्ची है, आपने कितने लिए? 30 रुपए लिए हैं मुझसे। बाइक है आपकी? हाँ बाइक है, ये वाली बाइक है। नाज़रीन, आप ये देख लें कि एक तो वो लाहौर पार्किंग कंपनी की जो साइट है उस पर बाइक लगाए गए हैं, और ये वहाँ पर उनकी बाइक को उठा के ऊपर रख लिया गया है, वार्डन ने उठा लिया है। अब आप ये बताएं, 2000 रुपए दें। अब नाज़रीन भाई की बात सुन लें,
एक तो 30 रुपये 10 रुपये जो है उन्होंने लिए थे अब, और 30 रुपये जो हैं जो 10 रुपये पर्ची के 30 रुपये लिए गए हैं। अब कसूर हमारे साथ एक मिनट में भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। पहले दिन आए हैं, आज से पहले दिन आए मकलोर रोड तो स्पेशल ड्यूटी ईद ये कह रहे हैं, ये 3 इन्होंने बाइकें रखी हुई हैं और बाकी वो शरीफ आदमी की बाइक और मुझसे कह रहे हैं अच्छा 2000 रुपए दे। मैं कहा अब्दुल्ला भाई ये बताएं, ये लाहौर पार्किंग कंपनी की साइड की पर्ची है, ऑफिशियल उनकी है, ठीक है। एक तो पहले भाई से भी उन्होंने 30 रुपए ले लिए, आपने बाइक उठा लिया है। मेरे इंचार्ज साहब हैं, उनसे बात कर ले, वो आ रहे हैं इधर सामने चक्कर लगाने गए हैं। आप बात ही फॉलो, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि रोड पार्किंग हुई हुई है नहीं, वो लाहौर पार्किंग कंपनी वालों ने करवाई है, तो इन्होंने करवाई है, उन बेचारों में क्या कसूर है? मैं कह रहा हूँ कि इंचार्ज साहब आ रहे हैं, उनसे बात कर ले, मैं तो ड्राइवर बनता हूँ। चलिए इंचार्ज साहब से हम बात कर लेंगे, उन्हें हम पूछेंगे कि भाई ने एक तो जो उनकी ऑफिशियल जो उनकी साइट है, जो अप्रूव्ड साइट है लाहौर पार्किंग कंपनी की, भाई ने कि वहाँ पे बाइक लगाई, उनकी ये गलती कि उन्होंने यहाँ पे 10 की बजाय 30 रुपये दिए, उनसे बल्कि लिए गए, और अब बजाय उनके करने के उनसे 2000 रुपया दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा भाईजान, ज़रा एक छोटी सी एक भाई का मसला यहाँ पे आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि मैंने लाहौर पार्किंग कंपनी की जो साइट है वहाँ पे मैंने लगवाई है, और आपने उनकी गाड़ी उठा ली, सी क्या वजह? गलत पार्किंग लगाई ना, जो उनकी पार्किंग एरिया ना, जो भाई आपने नहीं लगाई मेरे भाई, मैंने तो नहीं लगाई। जिसने लगाई है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है। हम तो आपको कुछ कह ही नहीं रहे, कोई बात की हमने आपसे, बाइक मेरी है, बाइक उठानी हमने, क्या उठाई यहाँ से? तो फिर आप उसको ये नहीं उठा सकते हम, उसको गिरे बांध से पकड़े, जितने पकड़ेंगे। ये क्या लेके आए मैं? मुझे नहीं पता क्या। हाँ, ये सबका सामान लेके आए। हाँ, इसमें पर्चा देना इंशाल्लाह ताला। कुछ भी नहीं होगा आपको, मेरी बाइक आप कैसे कह सकते हैं कुछ नहीं होगा? सर मुझे तो आप कह रहे हैं 2000 दो, देना आपने। मैं कैसे दूं सर? आपने गलत गाड़ी क्यों लगाई हुई मुझे है? क्या पता वो गलत खड़ा है या सही खड़ा है, ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको इल्म तो है ना कि रोड के ऊपर लगा के जा रहा हूँ मैं। सर ये सारी अभी भी खड़ी है बाइक, ये भी उठवा लें फिर, जितनी जगह है ना सर ये वाली भी उठा लें, ये भी नो पार्किंग में है सर। जितनी गुजारिश ये करता हूँ, मुझे ये बताएं, ये लाइनें भी गलत हैं, ये लाइनें भी गलत लगी हुई हैं। मेरे भाई जितनी बाइक उठा सकते हो उठाई हुई है सर वो फुटपाथ है ना, ये सारी बड़ा ट्रक तो कब है ना कि इन्हें लेके जाएं, किससे उठाएं? उठाए ना, कितनी उठाएं? जैसे मियां उमैर साहब जो है ना, इनके डीएसपी साहब, एक बड़ी गाड़ी मिनट, मंगवाई। वैसे इनके डीएसपी साहब कहते हैं कि हम बड़ी कार्रवाइयां बड़ी पॉजिटिव करते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये लोग, ये पूरी लाइन इलीगल हैं, सारी इलीगल लगी हुई है, ये उठाते ही नहीं है, लिफ्टर इनका गायब रहता है, और लोग कहते हैं ये पैसे उठाते हैं यहाँ से। ये सारी बात जो हम ऑलरेडी, सर आई नो वेरी वेल अबाउट इट, मैं मीडिया पर्सन हूँ, मैंने 2 प्रोग्राम किए यहाँ पे। इल्जाम मैं जो यहाँ पे बंदा लेके आना आपने, आपके सामने सबूत है, ये बाइकें क्यों नहीं उठा रहे? ये बाइकें क्यों नहीं उठा रहे? ये सारे इलीगल हैं। जितनी उठा सकते हो उतनी उठाई, जितनी उठा सकते हो उठाई। वो आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये 3 बाइकों की जिम्मेदारी, सारे दिन में ये 3 बाइकें आपने उठाई हैं, और ये बाकी सारी लाइनें किसी ने उठानी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं। चलें बताएं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है सर, किसकी जिम्मेदारी है? मियां उमैर साहब आगे उठाएंगे या सीटीओ साहब आगे उठाएंगे? अतर वही साहब से मैं गुजारिश करूंगा, सर ये आपके बंदे काम करते हुए देख लें, ट्रैफिक आपके सामने है, और ये लोग जो नाजायज यहाँ पे गैर कानूनी पार्किंग बनी हुई है, ये लाहौर पार्किंग की एक हद है, उससे बाहर इनकी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 बाइकें यहाँ पे लगा के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं असं 3 नहीं चो सकने और ज्यादा की करांगे। सर ये मेरी गुजारिश है, जवाब दे सकते हैं तो दें। अच्छा भाईजान, आप मुझे ये बताएं, मैं गुजारिश, छोटी गुजारिश है, इन भाई का क्या कसूर है? बात का जवाब नहीं। आप सिर्फ मेरी एक मेरी गुजारिश है, भाई का क्या कसूर है जी? नाज़रीन, भाई का ये कसूर है कि वो एक आम शहरी हैं, वो एक गरीब शहरी हैं, उन्होंने गलती कर ली, यहाँ पे ऑफिशियल जो साइट है लाहौर पार्किंग कंपनी की, वहाँ पे बाइक लगा के भाईजान ने उनकी बाइक उठा के ऊपर रखी है। उनका कहना है कि आपने बाइक लगाई या नहीं लगाई, जो लाहौर पार्किंग कंपनी है उनकी गलती है, लेकिन बाइक आपकी जाएगी। नाज़रीन, हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि बागबानपुरा बाज़ार में कोई तिजारत के हवाले से, कारोबार के हवाले से इनका चक्कर लगता रहता है। भाई क्या मसला बताएं, आप आगे परेशान थे? बहुत मसला है इधर, इधर कोई सारा रश बना हुआ है, ये सारे मोटरसाइकिल की वजह से बना हुआ है, ये सारा रोड पे खड़ा किए, और ये लोग पैसे सारा लेते हैं। ये अच्छी काम नहीं है, ये हुकूमत को दरख्वास्त करना है कि ये हटा दे। रमज़ान है, सारे लोग इसको बदवाई देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम इधर आते हैं शॉपिंग के लिए और इतना रश होते हैं कि इधर आने का दिल नहीं करते, ये बात है हमारे। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि आपका रोज़ा लग रहा है, आपको पसीना भी काफ़ी आया हुआ है, आपका पर मंथ में, महीने में कितनी दफ़ा चक्कर लगता है, और ये जो मामलात आपको नज़र आ रहे हैं, आपको कितनी दफ़ा नज़र आते हैं? ये जब रमज़ान शुरू हुए, ये वाक़या शुरू हुए,
ये मोटरसाइकिल इधर खड़ा है, रमज़ान से पहले नहीं था। जब रमज़ान शुरू हुआ है इतना रश बना हुआ है, रोड पे खड़ा करके पैसे इस लोग लेते हैं, ये अच्छी काम नहीं। और ये सारे दुकानदार लोग लेते हैं और इस पे नहीं आवाज़ उठाना चाहिए, ये अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो यहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ है, रक्शे वालों ने बाइक्स यहाँ तक आई हुई हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये देखें नाज़रीन, ये आधा रोड जो है ये यहाँ पर तजावज़ात की वजह से ब्लॉक हुआ हुआ है। वो वहाँ पे जो ट्रैफिक वार्डन साहब हैं वो चलान काटने में लगे हुए हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है। 2 मोटरसाइकिल उठा के ऊपर रख ली हैं। मुझे ये बताएं। परेशानी हमारे लिए है, हम दुकानदार हैं, मेरी मार्केट में शॉप है, अच्छा ठीक है। करोड़ों रुपए की मेरी दुकानदार है और ये 20-20 रुपए का, ये तो अभी कुछ नहीं है। आप अफ्तारी के बाद आए, आपको यहाँ तक बाइकें नज़र आएंगी, यहाँ तक। और ये ट्रैफिक वाले सिर्फ इधर जा रहे हो उधर जा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे थे। ये भाई वाली बात, उन्होंने जो 3 बाइकें उठाई है ना, यही उठा के बाद बैठे रहेंगे इस तरह करके कि जब ये 3 लेने आएंगे इसके बाद 3 उठाई जाएंगी। और वो जब तक कोई नहीं लेना, उन्होंने आना रात को 2-2 बजे, जिन्होंने शॉपिंग ख़त्म होनी तब भी निकलना ना। तो यही हालात हैं। ये तो अभी कुछ ट्रैफिक नहीं है। आप अफ्तारी के बाद आके इधर आके ट्रैफिक देखें, मसला हमारे लिए। उन्होंने अपने 2 बाइक या फिर लाइनें जब लगनी है ना, मसला हमारे पता क्या बनना है, कस्टमर को पता ही नहीं होना है कि मार्केट एंट्री का रास्ता किधर है। भाई रास्ता नहीं होता, ये मार्केट एंट्री का रास्ता ही देखें, ये रास्ता जा रहा है अंदर को, भाई दिखाएं बाइकें लगी हुई, कस्टमर किधर से जाए। आप यहाँ पे ताजिर हैं, आपकी दुकान है, तो आप ये पार्किंग वालों को कहते नहीं कि यहाँ पे बाइक क्यों लगाते? ओ भाई वो बोलते हैं, वो कहते हैं भैया सी के, उनको बोले ना, कहते हैं भैया सी के मंथली देने हैं, उनके साथ क्या करें? जिनको आगे मंथली दे रहे हों उनके किसी ना रोके। आगे उनके ये सवाल है, पार्टनर से आगे पैसे देने, उन्होंने गल करो जिन्होंने लवान दी ने। तो आपकी कोई यूनियन का भी एहतजाज किया गया उस पर? बहुत दफ़ा किया है, बहुत दफ़ा समझाया है। अभी आप मेन बाज़ार में जाएं, गैर कानूनी स्टॉल लगाए गए हैं, मार्केट का रास्ता बंद किया हुआ है। ये अभी भी ये पार्किंग वाली जगह में स्टॉलें लगी हुई है, देखिए स्टॉल है, हालांकि ये पार्किंग है। यहाँ पे नाज़रीन पहले तो नवाज भाई आप ज़रा दिखा दें कि ये जो रास्ता है, यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, ये बाहर भी स्टॉल लगे हुए हैं। मुझे ये बताएंगे, ये स्टॉल लगने से आपको तो नुकसान होता होगा? हमारे लिए नुकसान है भाई, इन्होंने मंथली देनी है 5-10 हज़ार और हम करोड़ों के अड्डे लेके बैठे हुए हैं, हमारी दुकानें हैं। अब नुकसान तो हमारा ही है ना, जिनके करोड़ों के अड्डे हैं। उनका तो सुनने में आया है कि मेरी बात हुई थी, वो कहते कि हमने पैसे दिए हुए हैं रमज़ान के महीने में, क्योंकि ऑपरेशन हो रहे थे तो हमने पैसे दे के स्पेशली उनसे ये रिक्वेस्ट करवा के पैसे दे के तो ये अड्डे लगाए हैं। बिल्कुल देते हैं, आगे देते हैं, मंथली दिए तो लगे हुए हैं। ये आपको आगे पीछे नज़र नहीं आएंगे। ये आपको रमज़ान में ख़ास तौर पर कोई मौके आए ना, रबी अव्वल हो जाए या अपना बड़ी ईद छोटी ईद, या आपको इस तरह ही मंथलियाँ देनी शुरू हो जाती हैं, ये मंथलियाँ लगती हैं आगे। DMR साहिबा जो हैं मैडम पारस, वो तो ये कह रही हैं कि मैंने बिल्कुल सफाया करवा दिया है, अंदर कोई तजावज़ात कायम नहीं है। क्या आप जरा उनको बताएं, वो भी देखनी है। 2 दिन जो नया अफसर आता है वो करता है, वो हमें भी काफ़ी पुरानी है भाई, 2 दिन के चस्के होते हैं। ये बताएं कि उनकी बात में सच्चाई है कि उन्होंने काम करवाए हैं, शुरू कुछ महीने पहले होते रहे हैं, तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन आते रहे हैं, उसके बाद फिर ठंडे हो गए हैं, वैसे ही तजावज़ात वापस शुरू हो गए हैं काम। अच्छा, पार्किंग के हवाले से कोई यहाँ पे हिकमत अमली नहीं अपनाई गई कि पार्किंग स्टैंड को कैसे मेंटेन करना है? इस जगह का स्टैंड मालिक अलग है, उधर का अलग है, उधर का अलग है, ये हर बंदों ने अपने अपने बनाए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप है। इधर एक दफ़ा लगे हुए थे, बोर्ड लगा दिए थे गवर्नमेंट ने कि भाई स्टैंड की पार्किंग जो थी ना बाइक 10 रुपये है और वो लेते हैं 50 रुपये हैं, उन्होंने वापस उतार दिया। वो बोर्ड गवर्नमेंट बोर्ड लगे हुए थे, अब नज़र नहीं आ रहे किधर चले गए, वापस उतार के ले जाते हैं। नाज़रीन बागबानपुरा के एक और रिहायशी मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद नवाज। साजिद साहब क्या करते हैं? मेरा अपना ऑनलाइन बिजनेस है। ठीक है, रिहाइश आपकी करीब ही है? जी करीब है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात पर तकरीबन 2-3 माह से ऑपरेशन जारी था तजावज़ात के ख़िलाफ़। ये आप जो बाज़ार है हमारे पीछे आप देख रहे हैं, बाज़ार में ऑपरेशन किया गया, रोड पर ऑपरेशन किया गया, लेकिन मैंने अभी देखा है कि बाहर बड़ी शदीद किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक है और बाज़ार के अंदर भी जो तजावज़ात दोबारा कायम हो चुकी हैं। क्या वजह है? जी इसकी सबसे बड़ी वजह तो यही है कि ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ये पिछले 70 साल से हो रहा है, और अब वज़ीर आला अगर चाहती हैं कि ये बेहतर हो तो मेरा ख्याल है कि 2-3 साल में ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए मेरे ख्याल से कम कोई आगे 10-15 साल तो चाहिए। वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन देखने में यह आया था कि 2-3 माह में बड़ा बेहतरी आई थी, बाज़ार जो है वो खुले हो गए थे, जो रोड से वो कुशादा हो गए थे, क्योंकि रोड ऑलरेडी कुशादा है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक की वजह से और जो रेडी बान हैं और जो तजावज़ात कायम करते हैं उनकी वजह से ये जो रोड तंग हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि मतलब उस जैसा ही ऑपरेशन जारी रहना चाहिए था?
ये देखें, जब कोई भी हम बचपन से ये देख रहे हैं, जब कोई भी गवर्नमेंट आती है ना तो ये काम होता है, फिर दोबारा वैसे ही उसी जगह पर ही आ जाता है। तो होना ये चाहिए कि जब ये सफाई की जाती है ना तो यहाँ पर बैनर्स और प्ले कार्ड्स वगैरह लगाए जाएं कि इस चीज़ की दोबारा अगर कोई यही काम करता है तो उसे ये सज़ा मिलेगी या ये जुर्माना होगा, ये फ़ाइन होगा। अब ये कुछ नहीं किया जाता। तो पिछली गवर्नमेंट जैसे आती हैं वो करती हैं, फिर दोबारा लोग वापस चले जाते हैं, कोई नहीं पूछता। वही अब हो रहा है। तो लोग यही समझते हैं कि वज़ीर आला का ये एक रस्मी सा कदम है जो उन्होंने उठाया, उसके बाद दोबारा वैसा ही हो जाएगा। अच्छा, अभी तक तो कोई ऐसे अहकामात नहीं आए कि आप दोबारा तजावज़ात कायम कर लें, लेकिन जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ है उसी तरह रेडियाँ सड़कों पर हैं। आप क्योंकि यहाँ के रिहायशी आप बेहतर जानते हैं, और बागबानपुरा बाज़ार के अंदर भी उन्होंने स्टॉल्स दुकानों से बाहर लगाए हुए हैं। तो ये किसकी इजाज़त से हो रहा है? नहीं, ये किसी की इजाज़त से नहीं हो रहा है। इसमें यह है कि थोड़ा सा आवाम को एजुकेट किया जाए, थोड़ा सा डराया भी जाए। तो उसके लिए कोई ना कोई तो बैनर होना यहाँ पे जिस पे लिखा होगा इसका ये फ़ाइन होगा, ताकि आवाम खुद अपने तहत भी लोगों को कह सके ना, रेडियो वालों को, कि ये देखें यहाँ पर तो ये हुक्म है और आप ये गलत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आवाम को एजुकेट करने के लिए कोई बैनर्स, कोई प्ले कार्ड्स वगैरह कुछ। दुकानें तो सील की गई थी, दुकानें बंद की गई थी, जुर्माने किए गए, उसके बावजूद ऐसा। ये देखो, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये सारा कुछ किया गया, ये मुझे नहीं पता। हम तो घर बैठे हैं, हमें तो तब पता चलेगा जब यहाँ पे कुछ लिखा। ये जो यहाँ पर जो ट्रैफिक ब्लॉक होती है, जो तजावज़ात कायम है, ये तो आपके सामने है। नहीं, ये हमारे सामने है। कोई नया कानून बनता है उसको हमारे सामने नहीं है ना, कोई यहाँ पे पुलिस वाला। आप ये कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए यहाँ पे बैनर्स लगाते हैं कि जो तजावज़ात कायम करेगा उसकी दुकान सील की जाएगी, उसको फ़ाइन किया जाएगा, उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा किया जाए ताकि लोगों को पता हो, मेरे जैसे बंदों को भी पता हो, जो घर से आते हैं उन्हें पता हो कि यार ये बंदा जो है ना ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब मैंने आपको जैसे बताया, पिछले 70 साल से यही हो रहा है कि हर गवर्नमेंट आगे थोड़ी सी देर के लिए सफाई करवाती है, उसके बाद लोग वापस चले जाते हैं। देखें, जब तक आवाम को एजुकेट नहीं ना करेंगे ये मसला हल नहीं होगा। नाज़रीन, अब यहाँ पे देखना ये है कि कसूर किसका है। यहाँ पे कसूर गवर्नमेंट का है, यहाँ पर कसूर मुतलका अफसरान का है, या यहाँ पर कसूर हमारा है। हमने इस चीज़ को परखना है, हमने इस चीज़ को जांचने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे कसूर किसका है। नाज़रीन, भगवानपुरा बाज़ार में हम आपको लेकर गए, हमने आपको वहाँ का भी विज़िट कराया। आपने देखा कि वहाँ पर भी जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी जो दुकानें हैं उनसे बाहर तजावज़ात कायम कर रखी हैं। यहाँ पे जो गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, बाइक दूर की बात है, तो यहाँ पे जो पैदल चलने वाले जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, इसकी ज़िम्मेदारी हमें देखना है कि किस पर आती है। जो तजावज़ात तो कायम है वो मुतलका जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, MOR रेगुलेशन, DMOR रेगुलेशन शालामार टाउन, हम इनसे हमने भी जानने की कोशिश की और उनसे हम मज़ीद भी आगे पूछेंगे कि जो यहाँ पे तजावज़ात कायम है इनकी ज़िम्मेदारी किन पर आती है। अगर आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर आप पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है तो फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी अच्छी तरह से, अपना जो फ़र्ज़ है उसको अच्छी तरह से क्यों नहीं अदा करें। नाज़रीन, इसी तरह के एक और प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपने मेज़बान सलमान शाह को प्रोग्राम KNI के साथ इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।